कैसे हैं आप लोग। मैं आकर सुजिया अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। जैसा कि हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहा हूं, और जैसा कि आपको पहले भी मालूम है कि मैंने एक क्लास अपलोड कर दी है न्यूमेरिकल की। आज मैं दूसरी क्लास फिजिक्स की लेकर आ रहा हूँ। आपने मालूम हुआ खंड खा का यूनिट फर्स्ट है प्रकाश की। उसका पहला चैप्टर होता है प्रकाश या प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। इसके संबंध में कुछ जानकारियां आज आपको हम इस माध्यम से देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पहली हेडिंग में लिखा हुआ है प्रकाश। प्रकाश से ही आप लोग समझते हैं कि हमारे आसपास जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो प्रकाश के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। जो आप पहली लाइन पढ़ेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यह विकिरण हमारी आंखों पर गिरता है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना, ये लाइन इंपॉर्टेंट करना बच्चों, दृष्टि संवेदना बच्चों उत्पन्न होती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई दी। आपने देखा होगा कि जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो अपना कमरे का बल्ब ऑन करते हैं, और ऑन करते हुए उसका जो प्रकाश की किरण वो हमारी आंखों पे पड़ती हैं, उसके द्वारा हमें पूरी वस्तुएं दिखाई देती हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। प्रकाश के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत मतलब जो हमें प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं बच्चों, जैसे सूर्य, तारे आदि। सूर्य तारे कौन है? जो हमें प्रकृति के द्वारा उनका स्वयं का प्रकाश होता है। एवं कृत्रिम स्रोतों का मतलब होता है बच्चों मानव निर्मित द्वारा। कौन सी निर्मित द्वारा? मानव निर्मित द्वारा। जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि हमें प्राप्त होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं बच्चों। प्रकाश के स्रोतों के आधार पर बच्चों से दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? दो भाग। दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। किसमें स्वयं का प्रकाश होता है? जिसमें स्वयं का क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। और अदीप्त प्रकाश स्रोत कैसे कहते हैं? जिसमें स्वयं का प्रकाश न होकर दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से परिवर्तित करते हैं, उसे कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे कि आपने चंद्रमा, कांच, ये क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं, यहाँ दीप्त प्रकाश स्रोतों पर निर्भर होते हैं। अब बच्चों देखेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि प्रकाश के क्या गुण होते हैं और किस प्रकार हम इसको समझते हैं। तो अब देखेंगे बच्चों प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। कितनी तरंग दैर्घ्य होती है प्रकाश की? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है बच्चों एक नंबर में विकल्प में। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इसी में, दूसरा पॉइंट, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कहां होती है? अधिकतम होती है। निर्वात में होती है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा अधिकतम होती है बच्चों। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में। और क्या होती है? अधिकतम होती है बच्चों। क्या होती है? अधिकतम होती है बच्चों। है और क्या होती है? चाल होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक भी याद करना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। याद रखना बेटा, हमेशा पूछा जाता है, इससे संबंधित सवाल भी बनते हैं बच्चों। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। याद रखना, प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में गमन करती है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। हेडिंग में ही बताया था कि प्रकाश की हेडिंग में ही प्रकाश के विकिरण के रूप में विद्युत चुंबकीय, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। उसके बाद आप पांचवी पॉइंट देखेंगे बच्चों, 5 में लिखा होगा प्रकाश स्वयं तो आदर्श होता है। सही बात है, प्रकाश स्वयं तो आदर्श, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप जैसे कमरे में लाइट जलाते हैं तो उसकी उपस्थिति में तो वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर बल्ब ना जगाएं तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं देंगी। इसलिए क्या, प्रकाश स्वयं तो आदर्श होता है लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। छठवां पॉइंट देखेंगे, चमकदार पृष्ठों में प्रकाश परावर्तित हो जाता है। मतलब जो चमकदार पृष्ठ होती है जैसे उसमें प्रकाश डलता है तो वो वापस आ जाता है या परावर्तित हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 7वां पॉइंट बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाता है तो अपने मार्ग में विचलित हो जाता है। कहां जाता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो अपने मार्ग में क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। देखो जी लिखा, अपने पथ या मार्ग पर विचलित हो जाता है बच्चों। अपने पथ या मार्ग पर विचलित हो जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर के लिहाज से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हेडिंग में देखो आप पढ़ेंगे सभी लोग बच्चों, देखना, जब
प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, मतलब गिरता है। आपतित का मतलब जाता है, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा के किस माध्यम में लौट आता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में वापस बच्चों क्या लौट जाता है? प्रकाश लौट जाता है। अब देखेंगे बच्चे यहां पर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब बच्चों देखेंगे प्रकाश में किसी चिकनी व पॉलिश सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मतलब परावर्तन का मतलब जिस माध्यम में जाया उसी माध्यम में वापस लौट आना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश की चाल क्या रहती है? हमेशा नियत रहती है, मतलब एक कांस्टेंट रहती है कि उसके अपेक्षा ज्यादा चाल नहीं होगी। अब देखेंगे, आप चित्र के माध्यम से समझेंगे। जो M1 और M' है वो कहलाता है पॉलिशदार परत। देखेंगे जो सीधी लाइन है उसमें क्या है? पॉलिश की गई है। उसमें जी क्या कहलाती है? आपतित किरण। जब बिंदु ए बी से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में निकल जाती है, तो वो क्या कहलाती है? आपतित किरण। जब कोई ए किरण बी से टकराती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण, और जब बी बिंदु से टकराकर उसी माध्यम सी में लौट जाती है तो उसे कहलाती है परावर्तित किरण। और जो एन जे डला हुआ है, बी लंब खिंचा हुआ है, इसे कहते हैं अभिलंब। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अभिलंब। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण आई। आपतित किरण जे ए बी और अभिलंब बी एन के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण आई। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण आई। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण आई। उसके बाद देखेंगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या कहते हैं? परावर्तन कोण आर। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण आर। क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तन कोण आर। आप ध्यान से देखना बच्चों इसके लिए कि आप देखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण आई। कोण आई इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोण आई। उसके बाद आप बच्चों देखेंगे अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच में क्या कोण कहते हैं? कोण आर। क्या कहते हैं? कोण आर। क्या कहते हैं? कोण आर। और जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होता है, देखिए जहां पर हम निशान पर, जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित मतलब गिरता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं बच्चों? आपतन बिंदु। उसके बाद आप लोग बच्चों देखेंगे परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समतल दर्पण परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। समतल दर्पण वाली दो नियम है, याद रखना। समतल दर्पण के से परावर्तन के दो नियम है जो इस प्रकार है। प्रथम नियम आप बच्चों देखेंगे, प्रथम नियम आप देखेंगे बच्चों कि प्रथम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर बनते हैं। क्या बनते? तीनों एक ही पृष्ठ पर बनते हैं। तीनों एक ही पृष्ठ पर बनते हैं बच्चों। क्या बनते? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर बनते हैं। दूसरा नियम देखेंगे, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होता है। अब देखेंगे बच्चों, हम आपको दिखाना चाहेंगे चित्र के माध्यम से, इस चित्र में समझेंगे। आपतित किरण दिख रही होगी आप लोगों के लिए। आपतित किरण जी गई बच्चों एक ही पे, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जी बिंदु पर, तीनों एक ही तल पर होती हैं। जी कहलाता है इसका प्रथम नियम। और दूसरा नियम क्या कहलाता है बच्चों? आप दूसरा नियम देखेंगे बच्चों कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्या देखेंगे बच्चों? आपतन कोण और परावर्तन कोण। जी क्या कहलाता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। क्या कह रहे हैं बच्चों? कोण आई बराबर कोण आर। फिर से देखेंगे बच्चों पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका क्या? अभिलंब आपतन बिंदु तीनों क्या होते? एक ही तल पर स्थित होते हैं। जी पहला नियम आप ऐसे याद। दूसरा नियम, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। इस प्रकार हम ये दोनों नियम पढ़ेंगे और आप देखते जाएंगे वीडियो में और पढ़ते जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, आप देखेंगे। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब कांच का एक खोखला गोला लें, उसको काट दें बच्चों। कांच का एक खोखला गोला लें और उसको काट दें इस प्रकार से। कांच का गोला उसको इस प्रकार से काट दें और उसके
उसके ऊपर एक पृष्ठ पे कहते हैं चांदी की पॉलिश कर दे, इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से कर दें, है तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है? तो ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण, एक और परिभाषा होती है, ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? गोलीय होती है, तो क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण। उसके आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये होते हैं गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। तो पहला प्रकार आप देखते हैं अपतल दर्पण। क्या देखते हैं? अपतल दर्पण। क्या देखते हैं? अपतल दर्पण। क्या आप देखेंगे, पढ़ो परिभाषा बच्चों। वैगोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा रहा है। कहां की ओर दबा रहा है बच्चों? अंदर की ओर दबा रहा है, अंदर की ओर दबा रहा है। ये 2 मिनट बच्चों, थोड़ा दिक्कत आ रही है। हाँ, अब देखते हैं। हाँ, वैगोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर कहां रहा है? दबा रहा है, अर्थात परावर्तक दबे हुए पृष्ठ से होता है। दबे हुए पृष्ठ आप चित्र में देखेंगे बच्चों कि देखो ये अंदर की ओर दबा हुआ है गोलीय, और ऊपर की ओर ये इस पे पॉलिश करी गई है। कलई भी बोल सकते हैं आप, पॉलिश भी बोल सकते हैं, इसमें लेप भी बोल सकते हैं, चांदी की भी पॉलिश बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जी आपतित किरण गई और परावर्तित हो गई, जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में वापस। अब क्या की बात हो रही है? अब ये गोलीय अपतल दर्पण की बात हो रही है बच्चों। काय की बात हो रही है? अपतल दर्पण की बात हो रही है बच्चों। क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ कहाँ की ओर होगा? अंदर की ओर दबा हुआ रहेगा। और उसके बाद अब बच्चों देखेंगे दर्पण, इस दर्पण को आवासीय दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह अनंत की ओर आने वाली किरणों को क्या वो सुकड़ता है। क्या करता है? सुकोड़ता है, सुकोड़ता है। उसके बाद आप दूसरा देखेंगे बच्चों उत्तल दर्पण। क्या देखेंगे? उत्तल दर्पण। अब इसमें होगा वहां अंदर की ओर दबा हुआ है, यहाँ होगा बाहर की ओर उभरा हुआ। याद रखना, अपतल मतलब अंदर की ओर दबा हुआ और उत्तल मतलब बाहर की ओर उभरा हुआ। आप देखेंगे परिभाषा, वैगोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, अर्थात उभरे हुए भाग पृष्ठ से होता है। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर उभरे हुए भाग पे उन्होंने क्या किया? कलई कर दी, अंदर की वाले भाग पे कलई कर दी, उभरे हुए भाग से प्रकाश आपतित करवाई। आपतित किरण परावर्तित की गई बच्चों, एक ही माध्यम में चली गई। देखते हैं उसी माध्यम में वापस। दर्पण के आवासीय अपसारी दर्पण भी कहते, वहां क्या बोले? अभिसारी, इसे क्या बोलते? अवसारी। वहां अंदर की ओर, यहाँ बाहर की ओर, अभिसारी व ये अवसारी। याद रखना बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहले ये हेडिंग देखेंगे दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कौन से बिंदु को? मध्य बिंदु को। देखेंगे आप लोग मध्य बिंदु, आप लोग देख रहे होंगे बच्चों कि देखिएगा मध्य बिंदु मतलब यहाँ पर जैसे ही कि बीच के बिंदु। क्या कह रहे हैं बच्चों? ये है आपका अपतल, ये है उत्तल, ये दोनों चित्र दिए हुए, उसे क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण का ध्रुव। पी, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी हेडिंग देखेंगे वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चों। ओके बच्चों, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले भाग से होता है उस खोखले भाग को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहते हैं। फिर से पढ़ना, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले भाग का होता है उस खोखले भाग को क्या कहते हैं? परावर्तक केंद्र। इसे क्या से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसकी देखो दोनों चित्र, ए बराबर अपतल और बी बराबर उत्तल। उसके बाद देखते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या देखते हैं? वक्रता त्रिज्या। आप देखेंगे गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के जिस खोखले भाग का होते हैं उसे क्या कहते हैं? उस गोले की त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे कैसे प्रदर्शित? स्मॉल आर से। वहां पर आप कैसे प्रदर्शित? वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से अभिलंब। गोलीय दर्पण से किसी बिंदु पर वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब। गोलीय दर्पण से वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब। इसके बाद मुख्य अक्ष, ये आप लोग पढ़ी लोगे दर्पण का द्वारा, इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे मुख्य फोकस है। अब देखेंगे मुख्य फोकस। मुख्य गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है, मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल पी से एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखना बच्चों, ये है चित्र, ये आपने देखा होगा बच्चों, ये है क्या कहला रहा है यहाँ पर?
आप देखेंगे जेपी कहला रहा बच्चों। जी क्या कहलाते? ध्रुव। जी क्या कहते? वक्रता केंद्र। और जी क्या कहलाती? फोकस। मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई देखते हैं। आप देखेंगे बच्चों अगली हेडिंग, ये आपको ऐप पर मिलती है, ऐप वो तो सीखिए। आप देखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के फोकस ध्रुव, याद रखना, ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस। मुख्य फोकस की बीच की दूरी को कहते हैं मुख्य फोकस। कैसे प्रदर्शित? स्मॉल एफ से प्रदर्शित। आप देखते हैं फोकस तल। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का क्या कहलाता है? फोकस तल। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य फोकस के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। बच्चों आज हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं। यहाँ तक आज टॉपिक क्लियर करने के बाद हम रोजीना क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, तो इसलिए आप लोगों को बहुत केयरफुल होके और इन छुट्टियों का लाभ उठाते हुए घर पे ही ऑनलाइन की फ्री क्लासेस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिल रही हैं बच्चों आपके लिए। और बच्चों एक बताना चाहते हैं कि ये ऑनलाइन क्लासेस केवल आप लोगों के लिए, जो आप लोग फ्री समय का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों और एक बात और कहना चाहते हैं, रोजीना क्लासें हमारी शाम को 6:30 पे अपलोड होंगी। कितने बजे? शाम को 6:30 बजे। और उसके बाद आपको आधा घंटा वीडियो देखने के बाद एक क्वेश्चन सीट दी जाएगी। 5 से 10 क्वेश्चन होंगे उसमें, उसको फिर आपको सॉल्व करना चाहिए। और 15 मिनट बाद उस क्वेश्चन सीट को हम उसको एक आंसर सीट भी प्रोवाइड करें। इस प्रकार हम रोजीना 6:30 से 7:30 तक या 7:45 या 8 भी हो सकता है बच्चों, रोजीना 1.5 घंटे की क्लासेस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। ध्यान रखना 6:30 बजे मेरी वीडियो अपलोड होगी। उसके बाद आपको आधा घंटे बाद एक दी जाएगी 10 क्वेश्चनों की सीट, उसको आपको हल करना पड़ेगा। उसी टॉपिक से जो हम पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड देंगे, तो ये आपकी तैयारी भी होगी। और उसके बाद तुरंत 15 मिनट बाद उन क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल तैयार रहें बच्चों, और ऐसी तैयारी और हम बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल के लिए आप लोग प्यार बनाए रखें। इसी प्रकार रोजीना फिजिक्स की वीडियो अपलोड होगी।